यस मेरे बहुत प्यारे बच्चों, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है और उससे रिलेटेड जो बेसिक फॉर्मूलेस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक भी नहीं बोल सकता, हाँ एक सर्टेन लेवल तक के अच्छे फॉर्मूले भी डिस्कस हो चुके हैं, जैसे डिजायर्ड प्रॉफिट डिस्कस हो चुका है, शटडाउन पॉइंट डिस्कस हो चुका है। ये एकदम बेसिक फॉर्मूले से बाहर है और हमने हर एक फॉर्मूले के कम से कम 2, 3, 4, 5 इतने सारे वेरिएंट्स भी निकाल लिए हैं। तो आज समय आ चुका है कि हम फाइनली अब उन फॉर्मूलेस को क्वेश्चंस में रखकर देखें और छोटे छोटे क्वेश्चन आज हम करके देखते हैं। और सर इन छोटे क्वेश्चंस का सोर्स क्या होगा, फ्रॉम वेयर वी विल गेट दीज ऑल छोटे छोटे क्वेश्चन। तो आंसर है सर छोटे छोटे क्वेश्चन का सोर्स तो आईसीआई है, बड़े क्वेश्चन का सोर्स मेरे नोट्स है। तो नॉट डिफेमिंग द आईसीआई, बट हाँ छोटे छोटे क्यूटी वाई क्वेश्चन आपको आईसीआई के पीएम से मिल रहे हैं जो हम करने जा रहे हैं। प्लीज पीएम निकाल लीजिए। और बड़े क्वेश्चंस जो अपार्ट फ्रॉम दोस्त जो पीएम में हमने कवर कर लिए वो हम अपने नोट्स के थ्रू कवर करेंगे, बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो चलिए सरकार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सॉल्विंग ऑफ पीएम। करीबन 22 क्वेश्चन थे, 21 जिसमें से 2 आप कर चुके हैं। आपके पास 19 क्वेश्चन है पीएम में जो आपको आज निपटाने हैं। चलिए सरकार जल्दी जल्दी देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम यहीं पे निपटा देंगे। अ कंपनी प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट विच इट सेल फॉर ₹20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 15। तो सरकार कंट्रीब्यूशन 5 और पीवी रेशो हो गया 25%। सब 25 कैसे? अरे यार इतना मैं थोड़ी रुकूंगा आपके लिए। ओके, फिक्स कॉस्ट है 6,30,000। कैलकुलेट सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। ओहो, ये क्या बोल रहे हैं कि आपको इतनी सेल निकालना है कि उस पर हम 10% प्रॉफिट ऑन सेल कमा सकें। लेट टोटल सेल्स बी व्हाट, है ना? अरे इक्वल्स टू एक्स, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 25% ऑफ एक्स यानी 0.25x। एंड व्हाट इज योर डिजायर्ड प्रॉफिट? सेल का 10%, तो 10% ऑफ x यानी 0.10x। वी नोस दैट कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो कंट्रीब्यूशन 0.25x, प्रॉफिट 0.1x equals to your fixed cost. And what is your fixed cost? So that is rupees 6,30,000. So x equals to 630,000 divided by 0.15. 630 divided by 0.15 equals to 42 lakhs. लो सरकार, सेल्स वैल्यू बोला है तो ये आंसर आया। अगर सेल्स क्वांटिटी बोलते तो डिवाइडेड बाय 20 रुपए और कर दो तो आती 2,10,000 यूनिट्स। तो लो सरकार पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट सेल्स प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग बीईपी डाउन टू 1,20,000 यूनिट्स। अगर आपको इस बीईपी को कहां पर लाना है? 1,20,000 यूनिट्स पर लाना है। तो क्या करूं मैं? तो सर पहले बताओ बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, अब आप बताओ सरकार बीपी आपको क्या रखना है? सर 1,20। फिक्स कॉस्ट क्या है आपकी? 6,30,000। तो आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, यानी आपको इतनी सेलिंग प्राइस रखना है कि उसमें मिलने वाला कंट्रीब्यूशन जब मैं फिक्स कॉस्ट में डिवाइड करूं तो मेरा बीपी 1,20,000 यूनिट्स के बराबर हो जाए। तो सर
क्या आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ, 36 डिवाइड बाय 1/20, तो 36 डिवाइडेड बाय 1/20 दैट कम्स टू 5.25। ये क्या आ गया सर? ये आ गया मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैं पहले बोल चुका हूं, वो 9 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगेगा। ये लग गया। तो आपको क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अच्छा, आप अपनी सेलिंग प्राइस चेंज करोगे तो क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएंगी? सर टोटलिटी में चेंज होंगी, सेलिंग प्राइस चेंज होने से चेंज नहीं होती, क्वांटिटी चेंज होने से चेंज होती है। तो पर यूनिट तो वही रहेगा। तो व्हाट वाज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? सर 15। और आप कंट्रीब्यूशन कितना कमाना चाहते हैं ताकि आपका बीपी 1,20,000 यूनिट रह जाए? तो दैट कम्स टू 5.25। तो व्हाट इज योर डिजायर्ड सेलिंग प्राइस? 20.25। यानी अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस 20.25 रखता हूं तो मुझे 5.25 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और जब इतना मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो मेरा बीपी गिर के 1,20,000 यूनिट्स पर आ जाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन बोलो। ये भी हो गया। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इफ प्रॉफिट इज ₹60,000। आपको एमओएस निकालना है। अगर प्रॉफिट 60,000 है तो चलिए सर बताइए, क्या आपको एमओएस का फॉर्मूला पता है? हाँ सर, आपने बताया था ना, बताया था ना मैंने। हाँ हाँ सर बताया था, हमने कब मना करा। चलो बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमओएस? सर दो थे, टोटल सेल माइनस बीबी सेल या प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिट यू वांट टू अर्न? 60,000। व्हाट इज द पीवी रेशियो? 25%। तो 60,000 240 आएगा, लेकिन ठीक है। तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगी 2,40,000 की। और अगर मैं पूछूं डिजायर्ड सेल्स कितनी होगी? तो सर डिजायर्ड प्रॉफिट 60,000। कुछ याद आ रहा है? फिक्स कॉस्ट 6,30,000। सर क्वेश्चन में यूनिट पूछा था या क्वांटिटी पूछी थी? मतलब अमाउंट पूछा था? सेल्स पूछा है सर। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 25%। तो 36 प्लस 60 690 डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 25%। तो सेल आ गई 27,60,000 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। ओके, अगला क्वेश्चन पेश किया जाए। देखो सीएस वाले बच्चों को अगर इसी क्वेश्चन का आंसर देना है, इस क्वेश्चन का, तो मैंने आपको ट्रिक दी थी। 25% क्या है सर? आपका कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट कितना कमाना है सर? सेल का 10%। सर पीवी रेशियो सेल का ही होता है। तो आपके फिक्स कॉस्ट की जगह कितनी बची? 15%। तो सीधे क्या करोगे? 6,30,000 डिवाइड बाय 15%, और आपका आंसर बाहर। सर लिखा तो हमने यहाँ पे भी यही है, लेकिन अच्छे पसार के लिखा है। एमसीक्यू में पसार के नहीं लिखना। एमसीक्यू में आप कैसे लिखोगे? ऐसे, ये वाली इक्वेशन लगाओगे। कल मैंने शॉर्ट ट्रिक दी थी आपको इसके लिए। चलिए मालिक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। हाँ सर बिल्कुल हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर इन्होंने एमओएस ही पूछा है ना? हाँ एमओएस पूछा था, हमने कर लिया। चलो मालिक, एक छोटा सा क्यूटीफाई क्वेश्चन। कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 90,000, सेल है 3 लाख और प्रॉफिट है 60,000। सर एक बात बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 90,000। प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1.5 लाख। जबकि आपकी सेल कितनी है? 3 लाख। तो क्या पीवी रेशियो निकाल सकते हो? हाँ,
पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो मालिक मेरा पीवी रेशियो आ गया है 50%। सेल्स वॉल्यूम चाहिए नेक्स्ट पीरियड इफ द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹30,000। सर लॉस कब होता है? याद करो, जब मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर ना हो पाए। व्हाट वाज माय फिक्स कॉस्ट? 90,000। मेरा लॉस कितना हुआ है? 30,000। 9 फॉर्मूले याद आ रहे हैं? हाँ, तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? 60,000। कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया है? सिर्फ 60,000। और पीवी रेशियो क्या है? 50%। लो सर, अगर मैं 1,20,000 रुपए की सेल करता हूं, अगर मैं 1,20,000 रुपए की सेल करता हूं तो मुझे 30,000 रुपए का लॉस होगा। चेक कर लो, 1,20,000 की सेल पर 50% से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 60,000। जबकि माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी करी? 90,000। तो आपको 30,000 का लॉस होगा। डन। अच्छा, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 90,000? तो सर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इक्वल्स टू एमओएस। तो उसने जो पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो है 180, लेकिन अगर वो टोटल सेल पूछ रहा है तो 90,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है और 90,000 रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो उस केस में मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1,80,000 रुपये होना चाहिए। 1,80,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है और कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया जाता है 50% की रेट से। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 50%, तो उस केस में मेरी टोटल सेल होगी 3,60,000। नो सर, एक्चुअली पूछते कुछ और आंसर कुछ और देते हैं, इसलिए मैं तो दोनों चीज निकाल देता हूं। एमओएस ये है और टोटल सेल 3,60,000 है। आई होप समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन सर आप कुछ तेजी से नहीं करवा रहे? नहीं, आप बोलो, मैं तो और आराम से करवा देता हूं। क्या ये क्वेश्चन डिजर्व करते हैं कि इनको आराम से करवाया जाए? डेफिनेटली नो, ऐसे किए जाएंगे। चलो आगे। पीक्यू लिमिटेड रिपोर्ट द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 2 कैपेसिटी लेवल, 100% कैपेसिटी, 75% कैपेसिटी। सर अगर कॉस्ट वेरिएबल है तो वो पर यूनिट सेम रहेगी, चाहे आप 100% पे काम करो या 75 पे काम करो। अगर कॉस्ट फिक्स है तो वो टोटल में सेम रहेगी, लेकिन पर यूनिट चेंज हो जाएगी। ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती है और कम लेवल ऑफ एक्टिविटी पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूमिनेटर में फिक्स कॉस्ट तो वही है, डिनोमिनेटर में बांटने वाली क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है सर, जरा पढ़ते हैं। 100% कैपेसिटी पे कंपनी 2,000 यूनिट्स बनाएगी या बेचेगी और 75% कैपेसिटी पे 1,500 यूनिट्स बना के बेचेगी। प्रोडक्शन ओवरहेड नंबर 1 is ₹3 per unit when we produce 2,000 units and it raised to 4 per unit when we produce 1,500 units। सर ये प्योर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि प्योर वेरिएबल होता तो पर यूनिट सेम होता। तो जरा चेक करो, ओवरहेड नंबर 1 1,500 यूनिट्स पर 4 रुपए पर यूनिट है, यानी 6,000, और 2,000 यूनिट्स पर 3 रुपए पर यूनिट है, यानी 6,000। यानी ओवरहेड नंबर 1 इज प्योर फिक्स कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर, भैया ये पीएम कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। और प्रोडक्शन ओवरहेड नंबर 2 2,000 बनाने पे भी 2 रुपए पर यूनिट है और 1,500 बनाने पे भी 2 रुपए पर यूनिट है, यानी ये कैसी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर। इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, सेलिंग प्राइस में से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर माइनस करने के बाद क्या आ रहा है? इज ₹8 पर यूनिट। बिलीव मी मेरे प्यारे बच्चों, बिलीव मी, अगर आपको मैं ये लाइन पढ़ के नहीं बताता तो आप इसका इंटरप्रिटेशन पता नहीं क्या निकालते कि सेलिंग प्राइस 8 रुपए है। उसने बहुत क्लियर बोला है, इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय डायरेक्ट मटेरियल विच इज वेरिएबल एंड डायरेक्ट वेजेस विच इज अगेन वेरिएबल। यानी इसने कुछ पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के दे दिया। पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने में क्या करते हो आप? सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, चाहे वो फैक्ट्री में खर्च हो, चाहे वो ऑफिस में खर्च हो, चाहे वो सेलिंग में खर्च हो। तो इन्होंने
आपको कुछ अधूरा सा कंट्रीब्यूशन दे दिया है, यानी आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, शायद 3 है, देख लेंगे। पार्शियल कंट्रीब्यूशन, जिसमें आपने सेल्स प्राइस में से माइनस कर दिया डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, आपने इतना माइनस कर दिया है, लेकिन आपके पास स्टिल एक और वेरिएबल ओवरहेड, वो कौन सी थी, नंबर 2 बाकी है, जो आपने अभी तक माइनस नहीं की है, विच इज ₹2 पर यूनिट। तो आपका फाइनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आया, हमने बोला सर पर यूनिट फाइनल कंट्रीब्यूशन आया है ₹6 पर यूनिट। ओके ठीक है सर, अब आगे पढ़ो। हाँ तो पढ़ेंगे और क्या। हाँ, इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर इज 8 पर यूनिट, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो बीपी निकालना है। बताओ भैया बीपी का फॉर्मूला क्या है, बीपी का फॉर्मूला क्या है सर। आप क्या इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, मत करो, नहीं निकाल सकते। क्यों, अरे सेलिंग प्राइस कहां है, कंट्रीब्यूशन तो मिल गया ₹6 पर यूनिट, डिवाइड करने के लिए सेलिंग प्राइस कहां है, क्योंकि आपको तो उसने अधपक्का आधा अधूरा पका हुआ डाटा दिया था कि सेलिंग प्राइस में से मटेरियल और वेजेस माइनस करने के बाद जो अधूरा कंट्रीब्यूशन है वो ₹8 पर यूनिट है। यू डोंट हैव एनी सेलिंग प्राइस, तो यू कांट कैलकुलेट पीवी रेशियो। तो आपके पास यहां पे आज बीपी यूनिट्स में ही निकलेगा, तो बीपी इन यूनिट्स equals to what, fixed cost basically which was overhead number 1 divided by contribution per unit. What was your fixed overhead, just 6,000, contribution per unit 6, तो आपका आंसर आ गया 1000 यूनिट्स। कैसी रही, झमाझम, मजा आ गया। चलो सर और क्वेश्चन करवाओ, मजा ही आ रहा है आज तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पीएम कर लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें क्या है भैया इस क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में कुछ भी हो लेकिन मजा आ रहा है। चलो चलो, जगह भी है अपने पास। प्रोडक्ट Z has a PV ratio of 28%. Thank you. Fixed operating cost directly attributable to product Z during the quarter 2 of the financial year is 2,80,000. ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आ गई। कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ 70,000। यहां पे वो ट्रिक खेल सकते थे, ये फिक्स कॉस्ट एनुअली दे देते, ये फिक्स कॉस्ट वो एनुअली दे सकते थे, लेकिन नहीं दी, अच्छे लोग हैं लेकिन दे सकते थे। तो उस केस में आप क्या करते कि 2,80,000 अगर एनुअल फिक्स कॉस्ट है तो एक क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट 70,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ द क्वार्टर भी 70 है, तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन फिर होता है आपका 140। अभी यहां पे ऐसे कुछ नहीं करना क्योंकि आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है वो क्वार्टर वाइज ही दे रखी है। तो सर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, तो डिजायर्ड प्रॉफिट कब कमाओगे, फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है सर 280, तो आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया 350। क्या आपके पास सेलिंग प्राइस है, वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट है, नहीं है ना, तो चुपचाप से क्या निकालो, बीपी इन वैल्यू, और फॉर्मूला क्या होगा, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 3.5 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो 28%, 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 28% क्या आ रहा है 12,50,000। ओके, हो गया। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन है, लॉजिक से करेंगे तो हो जाएगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन है, अ कंपनी सेल
टू प्रोडक्ट जे एंड के, ठीक है, दो प्रोडक्ट हैं। सेल्स मिक्स है 4 यूनिट जे की और 3 यूनिट के की, तो जे की 4, के की 3 यूनिट। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज 40 फॉर जे, 20 फॉर के, 40 और 20, 160 और 60। तो जब हम 7 यूनिट का एक सेट बेचते हैं तो हमारे पास 220 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, यानी वी अर्न अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹220 फ्रॉम सेल ऑफ वन सेट ऑफ प्रोडक्ट जे एंड के which are to be sold in the combination of 4:3. ओके, फिक्स कॉस्ट कंपनी की है 6,16,000 पर मंथ। कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो बीपी इन निकाल रहा हूं मैं सेट्स, बाद में फिर उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या आया, बीपी इक्वल्स टू, डोंट मिसबिहेव पेंसिल, remember you are just a pencil, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वजह में क्या लिखूंगा, पर सेट। बताओ साहब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6,16,000 डिवाइड बाय 220, तो ये आ गया 2800 सेट्स। बताओ जे कितने बिकते हैं पर सेट, 4 यूनिट, 4 यूनिट इंटू 2800, तो जे की बिकेंगी 11,200 और के बिकती हैं एक सेट में 3, तो 2800 इंटू, बेटा मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी खराब नहीं है, इस पेंसिल ने मुझे परेशान कर रखा है, तो 2800 इंटू 3, $8,400 यूनिट्स। मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ये तरीका है इसको करने का, दिस इज वन मेथड, वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक जो आपके दिमाग में आ चुका था, चलो कैसे निकालें, 220 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट, 220 डिवाइड बाय 7, इट कम्स टू 7, it comes to 31.42857142। बस प्यार होते होते एक वैल्यू कम पड़ गई, तो ये आ गया आपका व्हाट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एवरेज। अब आप लगा दो बीपी, इसमें डेसिमल आ रहा था इसलिए मैंने ऐसा नहीं करा, 6,16,000 डिवाइड बाय 31 पॉइंट, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, पता नहीं है यार, अब इसको डर भी नहीं लगता। अच्छा, लॉकडाउन लॉकडाउन कब तक बोलते रहोगे, मिलना तो है नहीं इंदौर में, तो जैसी चल रही वैसे चलने दो, नहीं तो ये भी नहीं चलूंगी। अरे मैंने कहा नहीं मालिक कैसी बात कर रही, बढ़िया चल रही हूँ। 6,16,000 डिवाइडेड बाय 31.42587142, यह आ गया सरकार टोटल क्वांटिटी 19,600 इसमें, और जे के 4/7 3/7, 19,600 का 4/7 11,200 और 3/7 बचा हुआ 8,400। दो तरीके हैं मेरे मालिक, एक आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, या आप चाहें तो ऊपर वाले तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन ये क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन,
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये करना जरूर अच्छे से। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा क्यूटी पाई लग रहा है सर, क्या है इस क्वेश्चन? ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ईयर 13 and 14 ऑफ पिक्स लिमिटेड। 13 में सेल थी 32 लाख और लॉस हुआ था 3 लाख। 14 में सेल्स थी 57 लाख और प्रॉफिट हुआ था 7 लाख। सरकार, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो सेल्स है आपकी 25 लाख की वृद्धि और प्रॉफिट कितना 4 लाख। नहीं सर, समझ में आ चुका है। -3 से +10 पे जाना है, तो 10 लाख का प्रॉफिट बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन बढ़ता है 25 लाख की सेल पे। व्हाट इज योर पीवी रेशियो? तो चेंज इन प्रॉफिट हरियाली लिखा तो 10 लाख डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो 40%। पहला आंसर आ गया था 40%। व्हाट इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट? याद है अपन ने डिस्कस किया था, निकाल सकते हैं, लेकिन अप्लाई हमेशा कौन साल पे करना है जहां पे प्रॉफिट है, लॉस वाले में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो सेकेंड ईयर में जब आपकी सेल 57 लाख थी, तो इस पर आपने 40% से कंट्रीब्यूशन कमाया होगा। हाँ सर, 57 लाख का 40%, 57 मतलब 57, तो ये आ गया 22,80,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें माइनस कर दीजिए आप फिक्स कॉस्ट। सब वो तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने वो 9 फॉर्मूले दिए थे। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट विच इज 7 लाख इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, तो 15,80,000। सर हम नहीं मानते तो भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। अब बार बार थोड़ी मैं प्रूव करूंगा, कर दिया जितना प्रूव करना था। अब आप प्रेम करते हो तो करो, नहीं करते हो तो आप भी भाड़ में जाओ। अब मैं प्रूव नहीं करूंगा, तब तक मैं अग्नि परीक्षा देता रहूं। चलो, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख। डिजायर्ड सेल्स का क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाना है? 12 लाख। और आप ये प्रॉफिट कब कमाओगे? 15,80,000 की फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया सरकार आपका 27,80,000। और यहाँ पे यूनिट वाला कोई केस ही नहीं, क्योंकि कोई पर यूनिट की डिटेल ही नहीं। तो डिजायर्ड सेल्स इक्वल टू डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन 2780 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 40%। 27,80,000 डिवाइड बाय 40%, 69,50,000। अगर आप इतने अमाउंट की सेल करेंगे तो हमें 12 लाख का प्रॉफिट हो सकेगा। 69,50,000। इंस्टीट्यूट ने सही तो किया यार। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पीएम का। सर बढ़िया है यार, 25-28 मिनट में आपने 6 क्वेश्चन कर डाले। एग्जाम में भी बेटा ऐसे ही करना है, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। ओके, एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स एट ₹37.5। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है 17.5, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 20 पर यूनिट। इसका ब्रेकअप है 14 रुपए मैन्युफैक्चरिंग के और 3.5 रुपए सेल्स के। सर हमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता, मार्जिनल कॉस्टिंग को इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट यूनिफॉर्मली खर्च होती है 35 लाख की है, जिसमें शामिल है डेप्रिसिएशन के 15 लाख। इंटेंशन हमें समझ में आ गया। ये आपसे कैश बीईपी पूछने वाले। सर ये क्या होता है? बीईपी का छोटा भाई, एक बीईपी जिसमें सारी फिक्स कॉस्ट आएंगी, कैश एज वेल एज नॉन कैश। और कैश बीईपी क्या पूछता है कि कैश फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितना हमें सेल करना पड़ेगा। तो एक जगह आप टोटल फिक्स कॉस्ट लोगे और एक जगह टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे, माइनस अमोर्टाइजेशन कर दोगे, माइनस प्रोविजन अगर कोई है तो वो कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? कैश एक्सपेंसेस। चलो, एस्टिमेट ब्रेक इवन सेल। ओके, व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट? 35 लाख डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पूछा है 20 रुपए पर यूनिट, तो 35 डिवाइड बाय 20। अरे यार प्लीज
बढ़ाने दो 1.75 लैक्स यूनिट्स नॉर्मल बीपी, और कैश बीपी में तो सर 35 लाख की फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन के 15 लाख कर दो, 30 पड़ा इक्वल्स टू 20 लाख डिवाइड बाय 20 रुपये पर यूनिट। तो नॉर्मल बीपी सर 1.75 लाख यूनिट्स, 1.75 लाख यूनिट्स, और कैश बीपी 1 लाख यूनिट्स। चलो एस्टिमेट पीवी रेशो, अच्छा तो पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, 20 डिवाइड बाय 37.5 इंटू 100, बहुत गंदा सा आ रहा है, अब जो है सो है 53.33 बार%। एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न इनकम ऑफ रुपीज 2.5 लाख। ठीक है सर, यूनिट्स पूछा है, हाँ तो 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो बहुत है, कितनी? 37 लाख। तो 37,50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए और यूनिट में आंसर चाहिए। डिवाइड बाय कर दो 20 रुपये पर यूनिट, क्योंकि एक यूनिट हम बेचने पर 20 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाते। बोलो मालिक कितना आया? तो सर एक बार फिर से देख लो, फिक्स कॉस्ट 35 लाख थी, हाँ सर। प्रॉफिट कितना कमाना है? 2.5 लाख। तो 37,50,000 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है। एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपए है, तो ये आ रहा है सर 187,500। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन। और अब ये लास्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द सेल्स लेवल अचीव एंड आफ्टर टैक्स पीएटी ऑफ 2.5 लाख, अज्यूम टैक्स रेट इज 40%। तो सर पहले इसको पीवीटी में कन्वर्ट कर लो। अरे भैया पैटर्न नंबर 3 ना, ओके। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी यानी 60%। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 60%, ये आ रहा है आपका पीबीटी ऑफ 4,16,667। इतना पीबीटी कमाना है। अच्छा, सेल्स लेवल पूछा है यानी वैल्यू में पूछा है, ठीक है। तो पीवी रेशियो डिवाइड करेंगे, प्लस इतना प्रॉफिट कमाना है बिफोर टैक्स। और ये कब कमाओगे? 35 लाख की फिक्स कॉस्ट निकल जाने के बाद, तो प्लस 35 लाख, तो 39,16,667 इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है। डिवाइडेड बाय 53.33 बार%, डिवाइडेड बाय 53.33 बार%। सेल्स आ रही है 73,43,750 रुपीज। ओहो, 73,43,750 रुपीज, 73,43,750। चलो क्वेश्चन नंबर 8। पीवी रेशियो है 50%, एमओएस है 40%। टोटल सेल का 40% एमओएस, तो 60% बीपी। कंपनी ने 500 यूनिट्स बेची हैं, 500 यूनिट्स का 40%, 200 यूनिट्स पे जो कंट्रीब्यूशन आता है वो प्रॉफिट देता है। तो बचा हुआ 300 यूनिट्स पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है, ओके। कितने बेची है? 5 लाख में, और 5 लाख का 50%, 5 लाख में 500 यूनिट्स बेची, तो 5 लाख डिवाइड बाय 500 यूनिट, यानी एक यूनिट बेचते हो आप 1000 में। और आपका पीवी रेशियो है 50%, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आया है 500 रुपए। और आपका बीपी है कितना? 300 यूनिट। सर इससे अच्छा सिंपल करो ना, 3 लाख की बीपी सेल और इसका 50%, इस पुराने 1.5 लाख हमारी फिक्स कॉस्ट। और प्रॉफिट कितना था अभी? तो सर 5 लाख का 40%, 2 लाख, 2 लाख का
50%, 1 लाख प्रॉफिट है सर। ओके, व्हाट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अरे सर बीपी तो सीधे आ गया ना, 40% एमओएस और 60% बीपी, तो 5 लाख का 60%, 3 लाख। ओके, अगला, सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। ओहो ओहो ओहो, हाँ, तो भैया सेल्स का 10% प्रॉफिट कमाना है, पीवी रेशियो कितना है 50%, प्रॉफिट कितना कमाना है 10%, तो फिक्स कॉस्ट के लिए कितनी जगह छोड़ी 40% ऑफ सेल्स। वैसे आपकी फिक्स कॉस्ट है कितनी सर 1.5 लाख, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 40%, वही आप एक्स मान के आंसर देते तो भी यही आंसर आता मेरे प्यारे बच्चों, एक्स मान के आंसर देते तो भी यही आंसर आता, चेक कर लेना, 0.5x माइनस 0.1x इक्वल्स टू 1.5 लाख, तो 0.4x इक्वल्स टू 1.5 लाख, तो x इक्वल्स टू 1.5 लाख डिवाइड बाय 0.4, 0.4 का मतलब होता क्या 40%। ओके सर, गुस्सा क्यों हो रहा है, आ गया ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन, उठा लो कैलकुलेटर और धड़ाधड़ टूट पड़ो। The following figures are related to LM Limited for the year ending 31st March 14. Sales 24,000 units at the rate 200 per unit. PV ratio 25%. तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 150, सेलिंग प्राइस है 200, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 50, बीईपी है 50% ऑफ सेल यानी 12,000 यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और इनटू 200 करा तो 24 लाख इन टर्म्स ऑफ रुपी बीईपी। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है सर। फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू बीपी सेल से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, याद है ना। तो बीपी सेल से 24 लाख, 24 लाख का 25%, पीवी रेशियो 25% है, तो 24 लाख का 25% 6 लाख। ओके, तो व्हाट अबाउट प्रॉफिट? गुड क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया, आईसीआई आप रिस्पेक्टेबल है, क्या शानदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टोटल सेल का 50% बीपी, बताओ, तो 50% एमओएस, तो जितनी सेल बीपी उतनी एमओएस है, तो बीपी सेल से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है, तो एमओएस सेल पे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बराबर है, तो सर प्रॉफिट भी 6 लाख ही आएगा। नाउ दे वांट टू आस्क यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ ₹11 लाख। हाँ, ये कुछ बात हुई, तो 11 लाख का प्रॉफिट कमाना है। हाँ सर, उससे पहले आपको 6 लाख की फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है। हाँ सर, तो आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना चाहिए 17 लाख। अच्छा, यूनिट में आंसर चाहिए, हाँ कोई बात नहीं सर, हम तो समझदार थे, हम पहले ही कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल चुके थे। तो 17 लाख डिवाइडेड बाय 50 रुपए पर यूनिट, 17 लाख डिवाइड बाय 50, आंसर आया है 34,000 यूनिट सर। ओके, अब आगे, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स, कॉस्ट का 25, सेल का 20, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। मैं पहले भी समझा चुका हूं, वो 9 फॉर्मूले। कंट्रीब्यूशन है 25% ऑफ सेल, प्रॉफिट कमाना है 20% ऑफ सेल, तो इसका मतलब आपके पास फिक्स कॉस्ट के लिए जगह कितनी बची 5% ऑफ सेल। फिक्स कॉस्ट है कितनी, तो 6 लाख, 6 लाख इक्वल्स टू 5% ऑफ सेल्स। तो बताओ सेल कितनी सर, 6 लाख डिवाइड बाय 5%,
तो 6 डिवाइडेड बाय 5%, 120 लाख, 1,20,00,000। ओके, सेलिंग प्राइस, चौथा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट is to be brought down by 4,000 units। तो पहले ये बताओ मालिक, what was your current BEP? Sir, it was 12,000 यूनिट्स। अरे निकाला था ना मर्दू, तो ये निकाला था। अब इसको 4,000 यूनिट से और गिराना है, तो नया बीईपी है आपका, अभी ऐसे क्वेश्चन ऊपर करवाया था मैंने, 8,000 यूनिट्स। ओके, बीईपी का फॉर्मूला क्या है? तो फिक्स कॉस्ट अपॉन यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीईपी कितना रखना है? 8,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर वो तो नहीं पता, तब क्या करूं? सिंपल, एक्स को यहां ले आता हूं और 6 लाख को डिवाइड कर देता हूं 8,000 यूनिट्स, यानी मुझे अब 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट 8,000 यूनिट्स बेच के निकालना है। तो इसके लिए मुझे पर यूनिट 75 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट? अब मैं पहले 9 फॉर्मूले इसलिए समझा चुका था, आज उसको सीधे अप्लाई करवाऊंगा। तो सर आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? सर 150। कहाँ है? अरे यार सब निकाल के रखी हुई है सर पहले ही। 150 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, और अब आपको नया कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है? 75 पर यूनिट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये सब मैं करवा चुका हूं पहले, इसलिए अब हक से बोल रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 150। टारगेटेड कंट्रीब्यूशन कितना है? 75। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस 225। यानी अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा के 225 रुपए पर यूनिट कर देते हैं, तो आप अपना बीपी जो भी 12,000 यूनिट्स था उसे गिरा के 4,000 यूनिट्स गिरा के 8,000 पर ले आएंगे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10। सर सेल यूनिट है 80,000 2012 में और 2013 में 120, जबकि टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है 80 से 120, 50% क्वांटिटी बढ़ रही है। चेक करो कॉस्ट भी 50% बढ़ रही है क्या? तो 34,40,000 प्लस 50%। सर अगर ये कॉस्ट प्योर वेरिएबल होती तो 1,20,000 यूनिट्स पर ये कॉस्ट बढ़ के हो जाती 51,60,000, क्योंकि क्वांटिटी 50% बढ़ी है। और अगर कॉस्ट प्योर वेरिएबल है तो कॉस्ट भी 50% से बढ़ती, लेकिन कॉस्ट 50% से नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब दिस कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कई बार सिखा चुका हूं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में 2 टुकड़े हैं, एक वेरिएबल एक फिक्स। ब्रेकअप कैसे करें? ब्रेकअप नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? तो सर एक फॉर्मूला है ना, हाँ याद आ रहा है ना? हाँ सर, वेरिएबल, ये कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर पेन परेशान कर रहा है इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो 45,60,000 माइनस 34,40,000, बेटा चेंज इन कॉस्ट है 11,20,000। चेंज इन क्वांटिटी है 40,000। आप समझ गए ना मैंने क्या लिखा है? तो 11,20,000 डिवाइड बाय 40,000, ये आया 28 पर यूनिट। ओके,
अब इस 28 को अप्लाई कर दो कहां पे, यहां पे 80,000 पे। चलो, एक यूनिट की वैल्यू कॉस्ट है 28, तो 80,000 यूनिट्स की वैल्यू कॉस्ट ये होती है 22,40,000, जबकि टोटल कॉस्ट कितनी है 34,40,000। तो 34,00,000 34,40,000 में 22,40,000 वेरिएबल है, तो 3440 माइनस 2220 इक्वल्स टू आता है 12 लाख। तो मेरी फिक्स कॉस्ट 12 लाख रुपए है। समझ में आया ना बच्चों कैसे? प्लीज हाँ बोल दो ना, बोलो हाँ जल्दी जल्दी। हाँ सर, देखो कैसे परेशान कर रहे हैं, आपसे ज्यादा पर्सन कैंसिल कर रही है। सेलिंग प्राइस क्या है आपकी 40 पर यूनिट, वैल्यू कॉस्ट कितनी थी 28, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12। क्या पूछ रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ओके, फिक्स कॉस्ट क्या है सरकार, अभी निकाली थी 12 लाख, यूनिट में पूछिए, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12, तो 1 लाख यूनिट सरकार आ गया हमारा फिक्स कॉस्ट बीपी इन यूनिट्स। और दूसरा, प्रॉफिट एट 75% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इन 2014। सर व्हाट इज योर कैपेसिटी, सर वो ऊपर वाली लाइन में लिखा था, हमने पढ़े इन इज्जत से। कैपेसिटी वॉज 2 लाख, तो 2 लाख का 75% कितना होता है सर, 2 लाख का 75% होता है 1.5 लाख। ओके, कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा प्लीज। 2 लाख का 75% 1.5 लाख यूनिट बेची, ठीक है सर। ओके, 1.5 लाख यूनिट पर 12 रुपए से कंट्रीब्यूशन आया 18 लाख। 18 लाख इंटू नहीं माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी सर आपकी 12 लाख। तो सर अगर मैं 75% कैपेसिटी पे काम करता हूं तो मुझे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। चेक कर लो, हाँ सर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया। अब जरा मैं इस पेंसिल की जरा खबर लेता हूं और फिर उसके बाद वापस से आता हूं। अभी आप इतने क्वेश्चन ट्राई करो और फिर हम अगले क्वेश्चन और करेंगे। आज आपका वो पैकेज एक्सपायर हो रहा है तो आज ही आपको उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं तो, ठीक है। मैं उसको रिपीट टेलीकास्ट में नहीं डालूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट भोपाल के बच्चों को। इंदौर के सारे बच्चे अप टू डेट हैं, भोपाल के बच्चों पे एक्स्ट्रा 1 महीने का बर्डन था, तो मुझे नहीं पता, आपको ये आज ही निपटाना है, नहीं निपटाया तो आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच।